नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, गुड न्यूज़ बहुत सारी हैं, एक एक करके दूंगा। सबसे पहले आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं, और गाना क्यों सुना रहा हूं वो भी बता देता हूं। एफआईआईज ने आज की है 311 करोड़ की क्या खरीदारी की है। आज उन्होंने की है खरीदारी, डीआईआईज ने भी करी है खरीदारी, दोनों ने मिल के 1000 करोड़ की करी है खरीदारी। इनकी मजबूरी है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। याद रखिएगा, एफआईआईज ने खरीदारी की है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक समय था जब बाजार 15,750 पे खड़ी थी, एक समय है जब बाजार 16,750 के ऊपर क्या बाजार 17,000 पे खड़ी है, और एक समय कल भी हो सकता है जब बाजार 17,250 पे खड़ी होगी, क्योंकि ओपनिंग के संकेत बहुत 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 भयंकर आ रहे हैं। नैस्डैक 3% के आसपास तेजी दिखा रहा है। मैं बात करूंगा एग्जैक्टली बाजार कितने पॉइंट ऊपर खुलेगी। अब गाना आपको सुना देता हूं। गाने की लाइन है, ये रंग है बदले, देखिए रंग कैसे बदल गया, बदली है नजाकत, तुम जाने तमन्ना लगती हो कयामत। गाना कौन सा है ये मैं नहीं बताने वाला, जिनको पता हो वो कमेंट में नीचे बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएंगे, वो जिनको पता है वो जानते हैं। बाकी अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बाजार कमाल की तेजी दिखाई है। अब एफआईआई की बात करते हैं। एक मिनट, ऑप्शन चेंज खुल गया। एफआईआई की बात करते हैं। ये लोग झल पे झल जानते हैं, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर झल का मतलब ये होता है कि फ्रस्ट्रेट करके रख दिए थे हम लोगों को। सेलिंग कर करके लोग न्यूज में आकर के बता रहे थे 2008 से ज्यादा सेलिंग हो रही है। मैं आपको बता रहा था डेटा तो उस हिसाब से नहीं बन रहा है जो हमें फ्रस्ट्रेट कर जाए, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हम हो रहे थे, क्यों? क्योंकि मीडिया दिखा रहा है, हमारे सामने हेडलाइन आती है, अरे एफआईआई ने 2008 से ज्यादा, 2008 के क्राइसिस से ज्यादा बिकवाली कर दी, अब क्या करना है। तो जो समझदार हैं उनको मैंने एक बार समझाया भी था, वो समझ गए होंगे कहानी क्या बन गई। यहाँ पर वो वापस खरीदारी करने आ गए, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने उनको मजबूर कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लगातार खरीदारी करेंगे। उनकी मजबूरी है ये खरीदारी करना। मजबूरी वाली खरीदारी को क्या कहते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। धमाकेदार शॉर्ट कवरिंग हुई है, और कल जिस हिसाब से बाजार संकेत दे रही है, बूम कह सकते हैं, धूम कह सकते हैं, धमाका कह सकते हैं। याद रखिएगा, जब धमाका होता है तो एक तरफ थोड़ी सी तबाही भी आती है। वो तबाही किसकी आ रही है? सेलर्स की, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट बनाए, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट बनाए। और याद रखिएगा ये भी, चाहे यहाँ की क्लोजिंग हो चाहे यहाँ की क्लोजिंग हो, मैंने दोनों ही क्लोजिंग पे आपको ये कहा था, क्लोजिंग भले ही रेड कैंडल के साथ हुई है लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या आपको संभावना बताई गई थी वो भी आपको पता है। पुरानी वीडियोस को जरूर जाकर के देखना। यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जाकर के चेक कर लेना उसकी परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले कैसी है, और फिर आकर के कहना कि सर अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा, एक गाल इधर दिखाओ, एक गाल इधर दिखाओ, और फिर अगर मेरी उम्र आपसे ज़्यादा हुई तो इतना खींच के मारूंगा आपको, इतना खींच के मारूंगा कि फिर दोबारा ये सवाल नहीं पूछोगे। और अगर उम्र कम हुई तो इतनी अच्छी बात सुना दूंगा कि दोबारा फिर वो मेंटोस वाला ऐड देखा ना, दोबारा मत पूछना, शायद मेंटोस का ही ऐड था। खैर आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करेंगे। पहले आपको इंट्राडे परफॉर्मेंस आज लॉस में गया है हमारा, आपको बता देते हैं। 0.5% लॉस हुआ है, ठीक है। लगातार प्रॉफिट आ रहा था, और ये लॉस गलती ही कह सकते हो, या यूँ कह सकते हो जितना हमारा ब्रोकरेज चार्ज लगता है उतना ही लॉस गया है। स्टॉक्स नहीं चले, केवल एक ही टारगेट आया, 2 जगह कॉस्ट आ गया, और फिर सिनारियो हमारे फेवर में नहीं रहा। लेकिन ठीक है, 0.5% ब्रोकरेज लगता है, और वही ब्रोकरेज हमको आज देना पड़ा है। नेट नेट हम लॉस में हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंट्राडे की है। स्विंग ट्रेड में, इन्वेस्टिंग में कितना कमाल का प्रॉफिट बना है आज के दिन में, पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, वो तो आप जानते हो। अब कल की ओपनिंग बहुत धमाकेदार होने वाली है, बार बार मैं बता चुका हूँ। इंट्राडे स्टॉक्स पहले नोट कर लीजिए। एसीसी यहाँ पर 1950, 2000, 2125 तीनों ही जगहों पे मैं खरीदारी करने की आपको सलाह दिया हूँ। और फिर जो लोग डबल आई स्विंगर सेटअप के साथ जुड़े हैं, या फिर जिन लोगों ने 3 संडे पहले जो एक वीडियो डाली गई थी मूविंग एवरेज वाली, उसको देखा है, उस पर ट्रेड पकड़ा है, उनको कंटिन्यू करने की ही ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें फेवर में है। टेक्निकल जो सेटअप है वो बहुत मजबूत है अभी भी, ठीक है। नज़र आप रखिएगा। चोला फाइनेंस यहाँ पर क्यों ट्रेड लेना है मैं नहीं बताऊंगा, आपको सब पता होना चाहिए। जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं, जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, पुरानी वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज को जरूर जाकर के देखें। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर ट्रेड पता है क्यों लेना है, क्योंकि ये 700 के ऊपर टिका है, वॉल्यूम कम हुआ है, वेट हमारे फेवर में है, टेक्निकल सेटअप हमारे फेवर में है, प्लस ओपनिंग के संकेत बढ़िया हैं। तो हो सकता है ये 710, 712 के ऊपर खुले और वहां से धूम धड़ाका कर जाए। नजर रखिएगा टीवीएस मोटर्स पे, ये भी ब्रेकआउट दे चुका है 600 के लेवल पे, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 600 का लेवल ये आसानी से नहीं तोड़ने वाला, और तेजी अगर हो गई तो धूम धड़ाका करेगा। ग्रासिम यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना है मैं नहीं बताऊंगा। इस लेवल पे ऑप्शन डेटा क्या सजेशन दे रहा है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। अगर ये 1610 1612 के आसपास मतलब सस्टेन कर गया ना दोस्त, मतलब ये स्टॉक 3-4% भाग जाएगा
और मज़ा बहुत आएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, वन ऑफ दी बेस्ट पिक ट्रेडिंग, मतलब मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। एक बात याद रखना, कल मज़ा बहुत आने वाला है, मज़ा कोई किरकिरा करने ना आ जाए, पता चले कहीं बम वम गिर गया तो यार क्या बताऊँ। होली का समय है, कोई रंग में भंग करने ना आए, तो हम बहुत मज़ेदार कहानी बनाने वाले हैं कल, ठीक है। टाटा मोटर्स, ये कई सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हो जा रहे हैं, आपको अवॉइड करना है क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी रडार पे है, ध्यान रखना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों पकड़ना है ये भी आपको कहानी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक लेवल जरूर बताऊंगा 775 का, उसके ऊपर ही इसको पकड़िएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ पर बहुत आसान सा ट्रेड है, बहुत आसान सा स्विंग ब्रेकआउट आपको यहाँ पर मिल रहा है और बाजार का साथ राहत ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। बाटा इंडिया 1900 के ऊपर सस्टेन कर गया, 1900 के ऊपर सस्टेन कर गया, यहाँ भी चीज़ें काफ़ी फेवर में हैं। हेरिटेज फूड, ये है मेरा पर्सनल फेवरेट, स्मॉल कैप है और मैं इस पर अभी नज़र बना करके रखा हूँ। जिस हिसाब से बाजार चली है ये स्टॉक नहीं चला है, लेकिन मुझे इस स्टॉक से उम्मीदें बहुत हैं। थोड़ा सा जिस सेक्टर में ये डील करता है वहाँ पर महंगाई का असर थोड़ा सा ज़्यादा है। इंट्राडे में नहीं रखूँगा मैं इसको रडार पे, लेकिन इस स्टॉक पे मेरी नज़र पुख्ता रहेगी। अगर ट्रेड मिलता है स्विंग ट्रेड में यहाँ पर जरूर पकड़ूंगा। अब बात करेंगे थोड़ी सी बाजार की, थोड़ी सी क्या, बाजार की बहुत सारी बातें करनी है। बस बाजार की बात करने से पहले एक बात बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं 6-7 स्टॉक्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो भाई आपको जो 4 फेवरेट स्टॉक्स लगते हैं उनमें ट्रेड कीजिए, जो 3 अच्छे लगते हैं उनमें ट्रेड कीजिए, 2 अच्छे लगते हैं, 1 अच्छे लगते हैं उनमें ट्रेड कीजिए, 1 अच्छा लगता है उसको पकड़ लो, 1 भी अच्छा नहीं लगता मत करो ट्रेड। जिस दिन आप ट्रेड नहीं करते उस दिन भी आप बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाते हो, कम से कम खुद को लॉस होने से बचाते हो क्योंकि आपका कन्विक्शन कम है। बाकी हम पे रिलाई क्यों करना यार, खुद भी स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हो। अगर मेरे स्टॉक्स नहीं पसंद आते हैं या ज़्यादा हैं, फिर मतलब बहाना नहीं चलता है यार, बहाना नहीं चलेगा बाजार में। अरे सर आप ज़्यादा दे देते हो, कल को मैं 3 स्टॉक दूंगा, अरे सर आप 3 ही देते हो। बहानेबाजी कहाँ पूरी दुनिया में बहानेबाजी मार के कुछ पाए हो आज तक, तो यहाँ क्यों बहाना मारने आते हो यार। ऐसे ही परेशान है पूरी दुनिया, फिर भी आप, ये 1-2 का बहाना नहीं है, 50 लोगों का यही एक बहाना। अरे सर 6 स्टॉक हम कैसे मैनेज करेंगे, मत मैनेज करो ना, 3 देखो, 3 देखा करो, 3 के बाद वीडियो पॉज करके आगे बढ़ा लिया करो, कहा करो मैं आगे देखूंगा, निफ्टी के लेवल्स देखूंगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन आपको दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन चेन देख करके जिनका जिनका दिमाग ख़राब हो रहा है उनको बता दूँ कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और फिर भी कहोगे अरे सर कैसे हो जाता है, क्या कमाल है, क्यों हो जाता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये है 17,000 का लेवल, ठीक, ये है 17,000 का लेवल। पुट में ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, मतलब बाजार 17,050 17,055 के आसपास खुल जाती ना तो बहुत मज़ा आता, लेकिन अफसोस की बात है कि बाजार बहुत ऊपर खुल रही है। अब मैंने अफसोस क्यों कहा, क्योंकि हम उसमें पार्टिसिपेट फ्रेश रूप में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं पर्सनली ये चाहता था अगर बाजार 17,000 के ऊपर जाकर के क्लोज दे तो वहाँ पर हमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी तो मिले। अब सोचिए बाजार 17,250 पे खुलेगी तो बाजार काफ़ी ओवर बॉट जोन में चली जाएगी, वहाँ पर हमारे लिए चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं रहेंगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कम रहेगी। मैं फ्रेश बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे, आपको पुराना डेटा दिखाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो छोटी थी, उसको जल्दी जल्दी में मैंने बनाया था, वहाँ पर कुछ बातें आपको नहीं बताई थी और वो बतानी ज़रूरी है। एग्जैक्टली आप इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 17,042 है और यही लेवल आपको बताया गया था। याद है लेवल, भूल जाते हो, जिनको नहीं पता लेवल कहाँ था, ये 16,942, ठीक, 17,042 नहीं 16,942 का लेवल था। आपको कितने बजे बताया गया था वो भी जा करके देख लेना, ठीक है। 9:17 AM, सुबह 9:17 बाजार ऊपर खुली थी, आपके लिए लेवल अपडेट करके बताया गया था। इस कैंडल का हाई जो था वो यही था 16,942, सॉरी यहाँ 17,000 गलत हमने लिख दिया। उसके बाद एक लेवल आपको बताया गया था नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हो, ये लेवल मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाजार खुलती है सपोर्ट के आसपास तो ऊपर जाएगी, ऊपर जा करके रेजिस्टेंस के पास से नीचे आएगी और फिर इस लेवल के आसपास आते ही बाजार को लगता है करंट फिर से नीचे आती है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पर जैसे इस लेवल को बाजार ने डिसाइसिवली टेस्ट किया, उसके बाद ये वाली कैंडल देख रहे हैं, इतनी बड़ी कैंडल पूरे दिन में नहीं बनी। और ये कैंडल की अहमियत आप ऐसे समझना, हमारे लेवल की इंपॉर्टेंस यहीं से आप देख सकते हो कि 16,942 की अहमियत सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी है। कम से कम इतना तो आप जरूर कह देना, ठीक है। अब ये कैसे हो जाता है, कल भी आपने देखा था एग्जैक्टली हमारे लेवल पे बाजार आकर के सम्मान देने आई थी ना। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्टली हमारे लेवल को ही बाजार सम्मान देगी, मैं प्लस माइनस 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे आपको रखने को बोलता हूँ, लेकिन वहाँ पर बाजार समय बिताती है, इतना मुझे पता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ पिछले 5 दिन की, पिछले 10 दिन की वीडियोज़ को जाकर के देखो, और मुझे पता है 100 में से 1 ही 2 बंदे ये काम करेंगे और वही प्रॉफिट भी कमाएंगे, बाकी लोग आँख से देखेंगे और फिर सो जाएंगे, आँख बंद करके सो जाएंगे, आँख खोल के देख लेंगे, काम खत्म। कल होली से पहले आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो कल थोड़ा सा क्वांटिटी कम रख लेना,
20, 30, 50 पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, लॉस में कोशिश करना नहीं जाओ। अगर बाजार दे देती है लॉस तो एक्सेप्ट कर लेना, बाजार को थैंक यू बोल देना, ठीक है। अभी निफ्टी के लेवल्स बता देते हैं कल के लिए। कल की तेज़ी बहुत अलग ही लेवल पे होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा डेटा ट्विक करके आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो भी लेट हो गई, क्योंकि मैं बाजार को थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था, वहाँ पर सिनेरियो अलग ही चेंज हो गया। बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, उसके बाद 70 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट ऊपर, अभी 300 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है। नैस्डैक 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है, डाउ में धूम धड़ाका हो रहा है, सोना गिर रहा है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में है, क्रूड पहले से ही गिरा हुआ है, मतलब चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं। आ गया यूक्रेन का वो बंदा जो सनकी, उसको मैं सनकी बोलूँगा, क्योंकि आप पुतिन को सनकी बोलो ना बोलो, उसको ज़रूर बोलना, क्योंकि उसने पूरे अपने देश की ऐसी तैसी करवा के रख दी। वो इंसान अब आकर के बोल रहा है हमें नाटो में नहीं जाना, हमें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। पहले बोल दिए होते नहीं जाना है तो रूस तुमको क्यों मारता। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप ऐसी बातें आकर कर देते हो, तो भाई मत मानो, जाओ समर्थन करो यूक्रेन का, पीला झंडा ले लो, नीला। अब ये वीडियो लेट हो गई केवल इस कारण से क्योंकि मैं मार्केट को थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था, ग्लोबल मार्केट्स को, और लेवल्स अपडेट करके आपको बता रहा हूँ। पहला लेवल आ रहा है 17,188, मैं दूर करके लेवल बता रहा हूँ केवल मार्केट की कंडीशन को देख करके। अगर ये डेटा फिर भी मुझे लगता है चेंज होगा तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, ठीक है। हाँ, फालतू मैसेज मत भेजना वहाँ पर, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। 17,236 236 और 17,293 ये हैं 3 लेवल्स रेजिस्टेंस के रूप में। सपोर्ट आपको मिलेगा 17,109 पे, ठीक है। यहाँ आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा 17,054, ये लेवल रहेगा, और इसकी मैंने बात भी की है 17,054, 17,055 का, और उसके बाद 16,967 ये रहेंगे 3 सपोर्ट लेवल बाजार के लिए। आप देखोगे जो आज की क्लोजिंग प्राइस है वही आपके लिए फाइनल सपोर्ट बन करके आ रहा है कल की डेट में, तो ध्यान रखिएगा इस लेवल पे, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये डेटा डायनामिक है, अगर चीज़ें चेंज हुई, बाजार वहाँ से गिर गई, अमेरिका नहीं सस्टेन कर पाया ऊपर के लेवल पे, तो मैं ये लेवल्स ट्विक करके आपको जरूर बता दूंगा। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 36,000 पे पूरा फोकस रखना है। 36,042 का लेवल आ रहा है, 36,042, ठीक है, 36,042 और 36,360, 36,360 ये 2 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे गिरती हुई बाजार में। 35,189, 189 ये रहेगा सपोर्ट, ये फाइनल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। जो इससे ऊपर वाला सपोर्ट है वो 35,588 का है, 35,588, यहाँ से आप देखोगे ये 400 पॉइंट दूर हो आप, ठीक है। ये 2 सपोर्ट हैं, और ये सपोर्ट थोड़ा सा नीचे खिसक के आ रहा है निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा तेज़ी मुझे नहीं लगती है जितनी नॉर्मल निफ्टी में लगती है, तो मतलब मेरा कन्विक्शन निफ्टी की तरफ ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कम है। आप इस डेटा से ये समझ गए होंगे। बाकी मैं आपसे अभी विदा ले रहा हूँ, मार्केट की कंडीशनिंग मैंने आपको समझा दी। FIIs के लिए मैंने एक गाना गा दिया क्योंकि काफ़ी दिन बाद उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली है। बेटा बदली है नज़ाकत, तुम जाने तमन्ना लगती हो क़यामत। FIIs को थोड़ा सा छेड़ दीजिएगा आज। वैसे हमारी अगर मतलब सच में सामने मिल जाते छेड़ते तो ज़रूर हम, जैसे वो मीम चलता है ना, वो दुर्राटे काट रही है, कुछ ऐसे ही है ना, किसी को पता है, ओम फो करके। अब ये सब इतनी कमाल की बातें मैंने क्यों की, क्योंकि भाई आज हुआ है बहुत बड़ा प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग में, और कल भी चांसेस हैं कि जो ट्रेड कंटिन्यू है उनमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही बाज़ार को थैंक यू बोला करो। और जैसे मैंने आपसे कहा है ना कि बाज़ार का अपना मूड है, वो देना चाहेगी इतना दे देगी कि तुम डिज़र्व भी नहीं करते हो, और जब लेना चाहेगी तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि जब बाज़ार बोले कि मुझे तुमसे लेना है तो बोलो थोड़ा सा ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, हम निकले यहाँ से, ठीक है। वहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस काम आना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस लगा करके नहीं गेम खेलेगा इस बाज़ार में, जहाँ पर सेलर्स को अच्छे से ट्रैप किया गया है, सेलर्स को फंसाया गया है, वो है घायल शेर। FIIs ने, फिर से बोल रहा हूँ, मजबूरी में बाइंग की है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, उनकी मजबूरी थी। अगर वो बाइंग नहीं करते तो आज वाली तेज़ी में उनको बहुत भयंकर लॉस होता, जो कल की तेज़ी हो जाएगी। उनकी मजबूरी थी, और उनकी मजबूरी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा पाए। हमें मजबूर नहीं होना है, मुझे मजबूरी से बहुत तकलीफ़ है। मजबूरी मत दिखाना अपनी, स्टॉप लॉस हैंडी रखना, ओवरनाइट ट्रेड ले जाना तो क्या करना उसमें आपको हेजिंग करके रखनी है, ठीक है। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। होली से पहले ये आखिरी वीडियो है आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली, सॉरी कल की बाज़ार वाली। तो होली के बाद मिलते हैं। जो लोग अब कोई वीडियो नहीं देखते उनको होली की अनंत शुभकामनाएं। होली सावधानी से खेलिएगा, रंग से नहीं, रंग बदलने वालों से बच के रहिएगा। नमस्कार।